नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम चिराग है। मुख्य रूप से मैं बिहार के बक्सर जिले के एक गांव से हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरे पापा मम्मी, दो चाचा और दोनों चाची, उनके बच्चे सब साथ में रहते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर खूब अच्छी तरह से खुशी खुशी रहते हैं। मैं और मेरे बड़े चाचा सरकारी जॉब करते हैं। खेती भी अच्छी खासी है। छोटे चाचा भी खेती के काम में पूरी तरह से लगे रहते हैं और पापा जो भी सामाजिक काम होता है उसे देखते हैं। दोस्तों, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि काफी परिवारों में चाची भतीजा, भाभी देवर, बुआ भतीजा, इन सब के बीच अच्छे संबंध बन जाते हैं और ये बात छिपी रहती है। मैं यह मानता हूं कि ये अच्छा भी है, क्योंकि घर में ही सब आसानी से हो जाता है और प्रॉब्लम भी नहीं होती है। शहर में तो औरतें बाहर भी दूसरे मर्दों से अच्छे संबंध बना लेती हैं, पर गांव में महिलाएं कहां पर जाएं? और अगर परिवार मान सम्मान वाला हो तो और भी डर रहता है। कोई अपनी बातें बता देता है, कोई नहीं, पर रोमांच होती सबके अंदर है। मेरी छोटी चाची मुझसे 7 साल बड़ी है, यानी कि अभी मेरी उम्र 25 साल है और उनकी 32 साल है। मैं बचपन से ही शर्मीला और चुप चुप सा रहने वाला लड़का था, इसलिए कभी मनोरंजन करने का मौका ही नहीं मिला। जो लड़कियां पसंद भी आती थीं तो मैं बस उन्हें देखकर या बहुत हुआ तो हल्की फुल्की बात करके ही रह जाता। का मन तो बहुत करता था, पर हिम्मत ही नहीं थी। मेरी बड़ी चाची मुझसे 15 साल बड़ी थी। घर में दोनों चाची आपस में सहेलियों की तरह आपस में मजाक करती थी, पर मुझसे बड़ी वाली चाची ही बात करती थी। छोटी वाली चाची कभी कभी करती थी। छोटी चाची की शादी 2009 में हुई थी। उनके अब तक 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का और एक 6 साल का। शादी के कुछ सालों बाद जब मैं इंटरमीडिएट में आया तब मेरे मन में छोटी चाची के लिए धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ने लगी। जब भी वे कुछ करती मैं वो सब देखकर बहुत ही उत्साहित हो जाता था। बस तभी से मैंने गिनती गिननी शुरू कर दी थी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी छोटी चाची के नाम की बहुत गिनती गिनी है। जब भी चाची नीचे खाना बना रही होती तो मैं ऊपर जाता और उनकी अक्षरमाला और पहाड़ा उठाकर आ जाता था और गिनती कर लेता था और आनंद ले लेता। एक बार तो चाची की एक पहाड़ा जो पुरानी हो गई थी उसे चाची ने अलग रख दिया था। उससे मैंने इतनी बार गिनती करी कि मैं बता नहीं सकता। ऐसे ही दिन बीतते गए। छोटी वाली चाची भी अब मुझसे मजाक करने लगी थी, क्योंकि अब उन्हें ससुराल में आए हुए काफी समय निकल गया था और वो अच्छे से मुझे जान भी गई थी। उम्र के साथ मेरी भी इच्छा बढ़ने लगी थी। मैं सोचता था कि चाची को मैं किस तरह से अपनी बात कहूं कि चाची बस एक बार मेरे साथ पहाड़ा पढ़ लीजिए, पर दम ही नहीं था। जॉब लगने के बाद हर शनिवार मैं घर आता था तो यार दोस्तों के साथ बैठता था। हमारी पार्टी होती थी। मेरा एक बहुत ही खास दोस्त था किशन, उससे मेरी हर बात होती थी। एक बार जब हम एक साथ में थे तब किशन ने मुझसे पूछा कि कोई पहाड़ा पढ़ाया, तो मैंने उसे अपनी सारी फीलिंग चाची के बारे में बता दी। किशन ने बहुत सी लड़कियों और औरतों को मिला रखा था, तो उसने मुझे सब बताया। फिर मेरी बात सुनकर उसने कहा
कि अपनी चाची को सब बोल दे, वो मान जाएंगी। मैंने बोला, अगर नहीं मानी तो? तब वह बोला, तब भी वह किसी से कुछ नहीं कहेंगे। दोस्त की यह सलाह सुबह उठते ही डर के मारे खत्म हो गई। कुछ दिन बाद जब मुझे नहीं रहा गया तो मैंने सोचा कि अब चाची से बोल देना चाहिए। एक बार अभी कुछ दिन पहले ही रात को मैं उसी तरह शनिवार के दिन घर आया। चाची को ये बात शायद पता चल जाती थी, पर वो कुछ नहीं बोलती थी। जब मैं आया तो वो लोग टीवी देख रहे थे। चाची मेरे लिए खाना लेकर आई और वहीं पर बैठ गई। मेरी शादी की बात चल रही थी। मैंने हिम्मत की और डरते हुए चाची से कहा, चाची, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? चाची बोली, नहीं, बोलो। मैंने कहा, मेरी शादी होने वाली है और मैंने अभी तक वो सब नहीं किया है। चाची बोली, मतलब वो क्या नहीं किया है? साफ साफ बोलो ना। मैंने कहा, मैंने अनुभव नहीं की है। वो मेरे मुंह से इतना साफ सुनकर एकदम से चुप हो गई। मैंने बोला, बस मैं एक बार आपसे अनुभव लेना चाहता हूँ। वो मेरे मुंह से ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। फिर मैंने उन्हें सब बता दिया कि मैंने ना जाने कितनी बार गिनती गिनी है। मैं आपको पसंद करता हूँ, बस एक बार अनुभव करने दीजिए। चाची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर चली गई। उस दिन तो मैंने कह दिया था, लेकिन बाद में हवा निकलने लगी कि अब क्या होगा। उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। रात 2 बजे तक बस सोचता रहा। सुबह उठा तो डर लग रहा था, पर सब ठीक ठाक ही था, तो मैं थोड़ा सा शांत हुआ। पर चाची को देखने पर लग रहा था कि थोड़ी गुस्सा है। मैं बाहर जाकर किशन से मिला और उसको 2 झापड़ जड़ दिए। उसने कहा, बात क्या हुई बे? मैंने उसे बात बताई तो उसने कहा, चल तेरा काम हो गया समझो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, एक बार और बोल, फिर सब हो जाएगा। मैंने उसको डांटा, फालतू बात मत कर, इज्जत का फालूदा करवाएगा। वो हंसने लगा और बोला, मेरी बात मान ले, तेरा काम पक्के में हो जाएगा। मैं कुछ नहीं बोला और घर वापस आ गया। उन्हीं दिनों मेरी बुआ के घर लड़के की शादी थी। तभी तो सभी लोग बुआ के घर चले गए। वह छोटी चाची, मैं, छोटे चाचा और उनका 6 साल का बेटा घर पर रह गए थे। उन दिनों चाचा ट्यूबवेल पर रात में सोते थे, क्योंकि फसल में पानी लगाना होता था, और इसी वजह से वो शादी में नहीं गए थे। हम लोगों के यहाँ शादी में तिलक और बारात 2 उत्सव होते हैं। तो ये तय हुआ था कि चाचा, मैं, चाची और उनका छोटा बेटा बारात में चले जाएंगे। मैं अगले दिन शनिवार को घूम रहा था। मेरा दोस्त किशन बोला कि आज तेरा काम हो जाना चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, अबे उनसे रिक्वेस्ट करना कि घर में कोई नहीं है। मैं घर गया। मुझे डर भी लग रहा था। उनका छोटा बेटा सोया था। चाचा टेबल पर सोने चले गए थे। चाची मुझे आया देखकर मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने डरते डरते उनसे कहा, उस दिन मैंने कुछ गलत बोला था क्या? चाची ने कहा, तुम घूम के आए हो ना? मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर धीमे से बोला, हाँ, कोई गलत कर दिया क्या? चाची, मुझे क्या, मगर घूमना अच्छी बात नहीं होती। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं आगे से कोशिश करूंगा
कि घूमा ना करूं। चाची मुस्कुरा दी और बोली, शादी के बाद तेरी दुल्हन को कितना बुरा लगेगा जब वो ये बात जानेगी कि उसका पति घूमता है। मैंने कहा, ठीक है चाची, मगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ वो सब कैसे करूंगा। वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, चाची, क्या आप मुझे एक बार अनुभव नहीं करा सकती? इस बार उन्होंने कहा, नहीं, मगर कोई बात नहीं, तुमने अपने मन की बात कह दी। मुझे लगता है कि चाची, भतीजे में ये सब अच्छा नहीं है। ये सुनकर मैंने हिम्मत करके कहा, चाची, बस एक बार मान जाइए ना, आपको एक बार में क्या दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि सही नहीं है, कोई क्या कहेगा। तब मैंने उनको चाची भतीजे की अनुभव वाली कहानियां भी सुनाने को दी। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने भी सुनी है, फिर भी तुम मेरे भतीजे हो, ये सब क्या ठीक होगा? तब मैंने कहा, आपका मन करता है कि नहीं कि किसी अलग अनुभव का आनंद लिया जाए। इस पर वो कुछ नहीं बोली। मैंने फिर से कहा, बस आज मान जाओ चाची, घर पर भी कोई नहीं है, कल हम सब शादी में चले जाएंगे। तब चाची ने बहाना बनाया या सच में कहा, मेरा अभी कुछ दिन पहले ही पड़ाव आया है, यदि तुमने कुछ कर दिया तो मैं ठहर जाऊंगी। मैंने उत्तर माला निकालकर चाची को दिखाया कि मैं आपके लिए लाया हूं। उत्तर माला देखकर चाची ने कुछ नहीं कहा। मैंने सब बताना शुरू कर दिया। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने आपकी अक्षरमाला पहाड़ा से बहुत बार गिनती गिनी है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। चाची कुछ देर तो चुप रही, फिर बोली, ठीक है, बस एक बार। मैंने कहा, ठीक है। फिर चाची ने लगभग 30 मिनट तक अपने पहाड़ा से हमें गिनती गिनाई। फिर हम दोनों सो गए।